नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। पिका कार्ड रीडिंग का मतलब है आपको दोनों में से कोई एक पाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप अपने ज़ोडी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट किसी के भी अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप प्रेफर करो तो मैं मून साइन या असेंडेंट के थ्रू आपको सिलेक्ट करने को बोलूँगी एज़ कम्पेयर टू सन साइन। लेकिन आपको जो साइन पता है आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नवंबर 2022 आपके लिए कैसा जाएगा, नवंबर का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। एंड ये ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग आपकी रहेगी, ज़ोडिएक बेस्ड प्रिडिक्शन आपकी रहेगी। एंड दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगेन ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होती कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं वीकली वगैरह रीडिंग्स अपलोड करती रहती हूँ, आप उसे देख लीजिए। हमारे चैनल पे जितना डेली बेसिस पे कंटेंट आता है बहुत है, ठीक है। लाइक बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप एक बार उसको लुक इन कर लीजिए। डेली प्रेडिक्शंस, डेली एनर्जी चेकअप्स एंड अदर देन दैट हमारे पास वीकली प्रेडिक्शंस वगैरह लगी रहती हैं। सो गो एंड हैव अ लुक। आप वो चीज़ देख सकते हो, जिस जो एनर्जी फॉर्म सिलेक्ट आपके साथ रेजोनेट होती है, गो विद दैट। ओके, सो पाइल नंबर 1 जो है वो है टॉरस, वृष राशि, कैंसर कर्क राशि, वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, पाइसेस मीन राशि। फाइल नंबर 2 जो है वो है एरीज मेष राशि, जमुना मिथुन राशि, लियो सिंह राशि, लिब्रा तुला राशि, सजिटेरियस धनु राशि एंड एक्वेरियस कुंभ राशि, ठीक है। दोनों में से कोई सी भी एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको आपकी सिलेक्टेड पाइल के साथ। टाइम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल सेशंस अगर आपको मुझसे बुक करवाने हो अपने पर्सनल क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चार्जेस वहाँ मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके गाइस, हेलो, वेलकम टू पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिनका ये ज़ोडिएक साइन है टॉरस, वृष राशि, कैंसर कर्क राशि, वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि एंड पाइसेस मीन राशि। आइए देखते हैं कि आपके लिए नवंबर 2022 का टाइम पीरियड कैसा रहेगा अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेते हुए। एंड लेट्स स्टार्ट विद योर सेशन। आई एम सॉरी, कैमरा एंगल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर सेशन। ओके, चलिए। नवंबर 2022 का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जो लोग टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस से हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है रिवर्स में। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, हेल्प करें हमें। देन वी हैव, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अमेजिंग। आपकी कार्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी है। ओके, लेट्स सी और क्या है। टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियोस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। सॉरी अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको नॉइज सुनाई दे, ये दिवाली चली गई है लेकिन लोग दिवाली बनाना अभी बंद नहीं करे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे पटाखे की आवाज़ आ सकती है। सी, ओके, वी हैव मैजिशियन एट द बैक। ओके, सो कार्ड्स आपके जो है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन इन रिवर्स, टेम्परेंस एंड मैजिशियन। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, सिंपली बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर मुझे एक वर्ड में कंक्लूड करना पड़े, ऑसम एनर्जी, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? द रीज़न इज़ कि आपका जो भी ब्लॉकेज था वो रिमूव होता हुआ मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज थी, जहाँ पर भी आपका सक्सेस आपकी रुक रही थी, ब्लॉक हो रही थी, फाइनली वो खुद ब खुद रिमूव हो रहा है, ठीक है। खुद ब खुद हट रहा है और आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ नवंबर में आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। किसी तरीके का सक्सेस मिलने का चांसेस है, मैरिज का फिक्सेशन होने का चांसेस है, रिकम्युनिकेशन होने का चांसेस है, रीयूनियन होने का चांसेस है, फाइनेंशियल अबंडेंस आने का चांसेस है। आप अगर नई जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, नवंबर इज़ बेस्ट फॉर इट, ठीक है। नया जॉब मिल सकता है, जॉब के अंदर शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, फाइनेंशियल इनकम इंक्रीज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगेन मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगी, होल सोल जो एनर्जी रिलाय कर रही है नवंबर की, वो रिलाय कर रही है आपके ऊपर। ऐसा कैसे? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ना
अपनी पोटेंशियल को कम आंकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आप जितना पोटेंशियल रखते हैं आप उससे खुद को बहुत ज़्यादा कम आंकते हैं, बहुत ज़्यादा कम सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है। एंड यही एक कारण हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस या फिर एक सक्सेस की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर वाले कोई है जो आपको पुली कर रहा है या तंग कर रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू ऐसा कुछ बहुत है स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। आप उन चीज़ों को हैंडल कर जाते हो। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आपके इंटरनल सेल्फ से आती है। आप ब्लॉक्ड थे काफ़ी टाइम से, आपकी सक्सेस ब्लॉक थी, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे थे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको सक्सेस मिलेगी वो आपकी लव लाइफ के अंदर मिलने के चांसेस हैं। अगर सिंगल है तो मैरिज फिक्स होने के चांसेस हैं। अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, प्रोवाइडेड वो पर्सन लिटरली आपका डेस्टाइन पार्टनर हो तो, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे चीज़ बोलूँगी बिकॉज यहाँ पे डेस्टिनी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। डेस्टाइन पार्टनरशिप यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस है, मतलब जो कहीं ना कहीं किस्मत में जिसको हम कहते हैं कि पार्टनर है, उस तरीके से आप यहाँ पे मिल सकते हो। दूसरी चीज़ ये है आपकी लाइफ में कुछ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इंसिडेंट्स होने के भी चांसेस है नवंबर के महीने में, जो आपको उस टाइम पे नहीं समझ आएंगे, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ में एक लंबा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ओपन रहिएगा उस चीज़ों को लेके, और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करोगे यूनिवर्स के साथ, लैंड्स के साथ, ठीक है। लाइक फॉरेस्ट वगैरह हो गया, ग्रीनरी हो गई, ग्रीन कलर्स से आप थोड़ा सा कनेक्टेड फ़ील कर सकते हो, ग्रीन कलर के साथ, येलो कलर के साथ। अदर देन दैट आप नेचर के साथ बहुत डीप कनेक्शन फ़ील कर सकते हो नवंबर में। एंड एंजल्स के साथ आप बहुत डीप कनेक्शन फ़ील कर सकते हो। आप एंजल्स के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। एंजल नंबर्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको दिख सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो एक डीप इंट्यूशन की डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी नवंबर के महीने में, और ये कहीं ना कहीं गाइडेड होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी इंट्यूशन खुद ही डेवलप हो रही है, नहीं। ये 7 मैंने सेट दिस अमेजिंग। हो सकता है मे बी आप लोगों में से कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी जाओ, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है। लेकिन अभी फ़िलहाल नवंबर में तो नहीं, ठीक है, नवंबर में नहीं, लेकिन नवंबर के आगे हो सकता है। नवंबर में तो मुझे आपको फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक लेवल पर आप मुझे अपग्रेड होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। नवंबर में इतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल लेवल पे अपग्रेड नहीं होंगे, इतना ज़्यादा अध्यात्म की तरफ या आध्यात्मिकता की तरफ आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप स्पिरिचुअल लेवल पे इतना ज़्यादा अपलिफ्टमेंट में नहीं जा पाओगे, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो बेसिक नॉलेज आपको मिलने के चांसेस है। आपको गाइडेड इंट्यूशन मिलने के चांसेस है, मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत स्पेसिफिक जगह पर इंट्यूशन हिट करेगी। ऐसा नहीं है कि इंट्यूशन आपकी काफ़ी ज़्यादा अवेकन है या आपका थर्ड चक्रा जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली इंट्यूशन कनेक्टेड होता है आपका थर्ड चक्रा, जो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि आपका थर्ड चक्र अगर एक्टिवेटेड है तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, ऐसा कहा जाता है, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका उतना ज़्यादा मुझे एक्टिवेशन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हाँ ये है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड थोड़ा हो सकता है, बहुत सीवियर नहीं, मैं अगेन ये बोलूँगी, ठीक है, थोड़ा हो सकता है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस फील हो सकती है, आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी एज पर द गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, चीज़ अच्छी हो जाएंगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, नई शुरुआत होने का बहुत अमेजिंग चांस है नवंबर के महीने में। स्पेशली इन योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत हाई चांसेस है कि आप कोई ना कोई फाइनेंशियल सोर्स को फाइनेंशियल सोर्स आपको मिले, या आप किसी नए जॉब में, नए कैरियर में शिफ्ट हो जाओ, या कोई फाइनेंशियली कुछ जोड़ लो, ठीक है। पार्शियल पार्ट टाइम जॉब्स टाइप जो होती है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो है कि आपका अपना कितना योगदान रहता है, मतलब आप अपने अपने लेवल पर आप कितना एफर्ट करते हो, अपने लेवल पर आप कितना आगे बढ़ते हो। बिकॉज़ यहाँ पर आपको इमोशनली तो आप खुल रहे हो, जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, वो सक्सेस भी आपको मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप उस अपॉर्चुनिटी को या सक्सेस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो कि वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर दे, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है, स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज़ होगा नवंबर के मंथ में, ठीक है। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा इन राशियों का, लेकिन कहीं ना कहीं कोप अप हो जाओगे, प्रोवाइडेड अगर आप थोड़ा सा बैलेंस बनाते हो, थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से ही थोड़ा बैलेंस कर बना के चलोगे तो स्ट्रेस आराम से मैनेज हो जाएगा, किसी चीज़ का स्ट्रेस बहुत सीवियर नहीं होगा,
ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि थोड़ा-सा अगर मैं बोलूँ वर्कaholic होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये राशि चाह रही हैं कि वर्कaholic नहीं हो और तब भी मेरे पास फाइनेंशियल एड आता रहे या फाइनेंशियल इनकम आता रहे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको अपने शेड्यूल प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूँ ना, आपको प्रॉपर एनालिटिकल अप्रोचेस को ट्राई करना पड़ेगा। ये वक्त ऐसा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे चीज़ों को नहीं कर पाओगे, और करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे, ठीक है। मैं काफ़ी बार ये कहती हूँ बहुत ज़्यादा लॉजिकल मत होइए, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल मत होइए, लेकिन इन राशियों को इस महीने में लॉजिकल होना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अगर ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। अगर ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन मैं यही बोलूँगी, इससे इंट्यूशन का कोई कनेक्शन नहीं है। ये मैं कह रही हूँ कि आपको किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है, ठीक है। इंट्यूशन तो आपको लगातार मिलती रहेगी, गाइडेड इंट्यूशन आपको मिलती रहेगी, गाइडेड आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है। आपको इंट्यूशन आपकी बहुत स्पेसिफिक होगी, कुछ-कुछ चीज़ों से रिलेटेड आपको मिलेगी, एंड अपॉर्चुनिटी भी आपको उसी हिसाब से अवेल हो जाएगी। बट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये महीना आप समझ लीजिए, आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है और बैलेंस क्रिएट करना है। ये 2 शब्दों को अपने माइंड में रखिएगा, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से ही डेवलपमेंट कर पाओगे, ओके। जो गोल्स सोचे थे उसे अकम्प्लिश कर पाओगे, ठीक है। आपकी लाइफ में किसी भी स्फीयर पे आप जा रहे हो, चाहे वो लव लाइफ है, कैरियर है, फाइनेंस है, जॉब है, इवन इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, ठीक है। जो भी आपका एस्पेक्ट है, आप जो भी कार्य करते हो, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर एंड बैलेंस 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है, बस दैट्स इट, ठीक है। अगर शेड्यूल्स बनाए हैं उसे फॉलो कीजिए, अगर नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा ठीक है। ये यही मंत्र रहेगा। आपको कहीं न कहीं है ना पुश मिलेगा, आप काम काम या तो ज़्यादा मिलेगा या आपको पुश मिलेगा काम करने के प्रति, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगेन मैं ये कहूँगी, पावर आपके हाथ में है, ठीक है। मैजिशियन है, टेम्परेंस है, तो पावर आपके हाथ में है। गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, पाथवे आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक है। रीयूनियन, रिकम्युनिकेशन होने का चांसेस है, मैरिज फिक्सेशंस होने के चांसेस हैं। इवन आपकी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक आपको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। पिछले कुछ महीनों से आप कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे बार बार, नहीं आएंगे इस महीने, ठीक है। काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इस महीने आपको कोई ऑब्स्टिकल या प्रॉब्लम नहीं फेस होगी बाहर से या फिर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप खुद ही आगे नहीं बढ़ पाओ, खुद ही शेड्यूल्स फॉलो नहीं कर पाओ, खुद ही अपने हिसाब से नहीं चल पाओ, तो वो एक अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। अगर ये ज़ोडिएक साइन के साथ जो रीडिंग है वो आपके साथ मैच नहीं हो रही है, तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हो, ठीक है। दैट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज़ अल्टीमेटली टैरो रीडिंग्स इंट्यूशन बेस्ड होती हैं। बहुत ज़्यादा इसको राशियों में मत बांधिए, ठीक है। मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी। तो बाकी जो आपकी मर्ज़ी, वैसे आप आगे बढ़िए, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप है, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच, एंड आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स पाइल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिनकी भी राशि एरीज, मेष, जेमिनी, मिथुन, लियो, सिंह, लिब्रा, तुला, सेजिटेरियस, धनु और एक्वेरियस कुंभ है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। अगर मैं ये रीडिंग करती हूँ और इसकी एनर्जीज़ आपके साथ मैच नहीं होती है, नहीं हो पाती है, तो फ़िक्र मत कीजिएगा। आप पाइल नंबर 1 चेकआउट कर सकते हो। अगर वो एनर्जीज़ आपके साथ मैच होती है तो आप वो चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि टैरो की एनर्जीज़ को या टैरो की रीडिंग्स को आप बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक स्पेसिफिक कर दो, ठीक है। लेकिन अगेन क्योंकि आप लोग ज़ोडिएक स्पेसिफिक आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से लेकर आई हूँ। बट बेसिकली टैरो रीडिंग शुड बी इंट्यूशन बेस्ड ओनली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो अगर बाय चांस आपने पाइल सेलेक्ट करा है जस्ट बिकॉज आपका ज़ोडिएक इसके अंदर फॉल होता है, लेकिन आपकी इंट्यूशन कहीं और गाइड कर रही है, तो उस पाइल को पहले देखें। एंड दूसरी चीज़, अगर आप ये देखते हैं एंड फिर मैच नहीं करता है, तो आप पाइल नंबर 1 चेक कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही रीडिंग्स आपके लिए हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। जिनकी भी राशि एरीज, मेष, जेमिनी, मिथुन, लियो, सिंह, लिब्रा, तुला, सेजिटेरियस, धनु, एक्वेरियस, कुंभ है, उनका नवंबर 2022 का मंथ कैसा जाएगा, नवंबर 2022 का महीना आप लोगों के लिए कैसा जा सकता है, कैसी सिचुएशंस आ सकती हैं। जिनका सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट इन ज़ोडिएक्स में है, पहला ही हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स आया है, अच्छा कार्ड है।
10 ऑफ कप्स, अमेजिंग, अच्छी एनर्जीज, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वाओ, मुझे लग रहा है सच्ची में ब्लेस्ड ही चल रहे हैं हम आजकल, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्ड्स मुझे ऐसे थोड़ा सा लगता है ना कि मतलब ये कैसे है वो खुद ही क्लैरिफिकेशंस दे देता है, खुद ही कह देता है नहीं मैं रिवर्सल हूँ। वी हैव 5 ऑफ कप्स, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। 5 ऑफ कप्स लिटिल बिट ट्रिकी, लेकिन वो मैं चीज़ बता दूंगी कहीं ना कहीं। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ओके, फंसे हुए थे कहीं पर, बहुत लंबे टाइम से अटके हुए थे कहीं पर, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूँ तो आपको या तो किसी चीज़ का, आई डोंट नो व्हाई बट मैजिशियन बहुत बार आ रहा है, मतलब नवंबर की रीडिंग्स के अंदर मैजिशियन बार बार आ रहा है। और काफ़ी पाइल्स के अंदर आ चुका है, ओके। सो आई थिंक सो प्रोमिनेंट मैजिशियन एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगी नवंबर में ओवरऑल, ओके। सो लेट्स गेट बैक टू दिस रीडिंग। कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक थे, बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम में थे, मेन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, आपका ना इधर उधर डाइवर्जन ज़्यादा था, ठीक है। लाइक छोटी छोटी चीज़ें आपका टेंशन ग्रैब करती है, छोटी छोटी चीज़ों को आपके लिए मतलब वो डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, डिस्ट्रैक्टेड, बिखरी हुई, मतलब एक स्कैटर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्टेड थे, सी आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस द करेक्ट वर्ड, डिस्ट्रैक्टेड थे, स्कैटर्ड थे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड इसकी वजह से हालांकि आपके पास पूरा पोटेंशियल होते हुए भी आप पूरा फोकस नहीं कर पा रहे थे चीज़ों के ऊपर, ठीक है, या आप एक रिजल्ट ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, या आप अपने पास के ट्रॉमास, पास की नेगेटिविटी से नहीं निकल पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको भ्रम भी था, ठीक है। भ्रम किस चीज़ का, कि किसी ने आपको बैक स्टेप करा है, या झूठ बोला है, या धोखा दिया है, या कोई पर्सन आपको चीट करके गया है, या फिर आप किसी से कमतर हो, ठीक है, आपको इनसिक्योरिटीज़, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया किसी वजह से। एंड आपके माइंड में ना एक चीज़ थी कि मे बी आपको मिसट्रीट किया गया है, या आपसे झूठ बोला गया है, या आपको धोखा दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि आपको ऐसा फील हुआ, ओके। लेकिन सोल लेवल पर अगर मैं चीज़ बोलूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लेवल पे नहीं करती हूँ, ठीक है। ये मतलब मैं जब से रीडिंग कर रही हूँ तब से मैं सोल लेवल पे ही चीज़ों को ज़्यादा फोकस करती हूँ, ठीक है। एंड कायदे से बोला जाए तो लाइफ ऐसी होनी चाहिए बट या हम सब कोशिश ही करते हैं अपनी ज़िंदगी को रोज़ बेहतर करने की। खैर, कहीं ना कहीं सोल लेवल पर आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा नवंबर के महीने में। एंड बेनिफिट क्या है इस महीने में, कि सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि आपको क्लैरिफिकेशन तो मिलेगा। अगर कोई पर्सन आपको चीट किया है, झूठ बोला है, सच जेन्युइनली ये चीज़ें हुई हैं, तो आपको यहाँ पे उस पर्सन से अपॉलजी भी मिल सकती है। अगर किसी तरीके का भ्रम रहा था कि इस तरीके से सिचुएशन है, या फिर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए थे किसी पर्सन को लेके, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो गए थे किसी इंसिडेंट के बाद में, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट नेगेटिविटीज़ की वजह से, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नवंबर आपके लिए और पाइल नंबर 1 दोनों के लिए ब्लॉकेजेस रिमूवल का काम कर चुका है, कर रहा है, ठीक है। एंड नवंबर की एनर्जी ही ऐसी आ रही है कि आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड यहाँ पर कहीं न कहीं आप सही टाइम पे सही जगह से सही जगह पे पहुँच पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो सही टाइम पे सही पर्सन पे ट्रस्ट कर पाओगे, सही टाइम पे सही डिसीजंस ले पाओगे नवंबर में, और सही टाइम पर आप अपने फैसले ले पाओगे, ठीक है। एंड ये एग्जैक्टली कैसे कैसे आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस आएंगी वो आपको वक्त खुद ही बताएगा, लेकिन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया पे ये सिचुएशंस डेवलप होंगी जहाँ पर या तो आपको सही डिसीजन लेना होगा, तो यहाँ पे करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन आपका होने वाला है, ठीक है। एंड वो चीज़ आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी, चेंज कर देगी, प्रोवाइडेड एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो ये है आपको अपने पास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है नवंबर के महीने में, ठीक है। पास्ट की कोई भी गलती है उसको लेके स्टिक मत रहिए, ओके। मुझे पता नहीं किसी ने कमेंट सेक्शन में थोड़े टाइम पहले पूछा था कि मैम पास्ट को भुलाया कैसे जा सकता है। देखिए, पास्ट को नहीं भुलाया जा सकता, हम और आप दोनों का ही अपनी अपनी लाइफ में कोई ना कोई जर्नी रही है, ठीक है। हम सबकी अपनी अपनी जर्नी रही है, हम उसको भुला नहीं सकते, और ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कोशिश भी मत कीजिएगा क्योंकि होगा भी नहीं। तो फिर क्या करना है, पास्ट से ज़्यादा स्टिक नहीं रहना, ठीक है। आपको वही चीज़ करनी है, पास्ट से स्टिक मत रहिए, पास्ट ही सब कुछ नहीं है। अगर पास्ट में आपने किसी पर्सन पे ट्रस्ट करा, उसने बिट्रे करा है, धोखा करा है, ठीक है, तो उस पर कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। वो एक ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है, एंड डिफेंस मैकेनिज्म है।
माना जाता है। लेकिन उस पे स्टिक हो जाना, उसको लेके सोचते रहना, उसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ डेवलप करना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस डेवलप करना, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे फोकस की जा रही है। नवंबर में आपका यही, अगर आपके कुछ ऐसे दबे हुए इमोशंस हैं ना, वो सरफेस लेवल पर आएंगे और क्लियर होंगे, ठीक है। तो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल आप लोग रह सकते हो, बिकॉज़ आपको चीज़ फ़ील होगी कि मैं पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टिक हूँ, उसकी वजह से मैंने बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर दी थी या मिस कर दी हैं अपनी लाइफ़ में, एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन आकर आपको अपॉलॉजी दे, कोई पर्सन आपके सामने क्लैरिफिकेशन लेकर आए, ठीक है, रिकम्युनिकेशन करे, या फिर कोई पर्सन पास्ट से आपको रिकम्युनिकेट करे, रिकनेक्ट करे, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है। ये कोई फैमिली ट्रेजेडीज़ भी हो सकती हैं, फैमिली सिचुएशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के साथ बच्चों की, बच्चों के साथ पेरेंट्स की, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है। आपके बिजनेस से रिलेटेड भी सिचुएशन हो सकती है। मैं केवल लव लाइफ नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ, ओवरऑल लाइफ में कुछ सिचुएशंस है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई पार्टनर ही हो, ये कोई ना कोई फैमिली पार्टनर भी हो, फैमिली सिचुएशंस भी हो सकते हैं, ओके। फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, कोई नोन हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा वाइडर एस्पेक्ट पर रहेगा, ओके। आपके अपने डिसीजंस नवंबर के मंथ को एक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज में लेकर आ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप होने वाला है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में आप आगे बढ़ोगे। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी, थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहिएगा, बिकॉज आप में से कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। ओवर एक्साइटेड हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, वो चीज़ आपके लिए फलेगी नहीं, फूलेगी नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर उसके अंदर आप कोई डिसीजंस ना लें, उसके अंदर आप कोई रिएक्शंस ना लें, उसके अंदर आप अपनी लाइफ में कोई फैसले ना लें, कोई प्रोमिसेस ना करें। आई एम ऑल्सो गेटिंग, कोई प्रोमिसेस ना करें, ठीक है। बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, ठीक है। पाइल नंबर 2, अपने वर्ड्स को लेकर बहुत केयरफुल रहने वाले हैं, और केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड्स को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। वर्ड्स के थ्रू कुछ ना कुछ आप किसी को हर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, या कहीं ना कहीं आप अपने वर्ड्स, जो भी आप बोल रहे हो, प्रोमिसेस दे रहे हो, या कुछ भी अगर आप कह रहे हो, तो अगर आप मीन करते हो तभी आप उसको बोलें, या अगर आप 100% श्योर है तभी आप उसको बोलें, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। अदर देन दैट आपके लिए क्या है, आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं, आपके पास चॉइसेस आने के भी चांसेस हैं। आप अपनी लाइफ में जिस स्फीयर पे काम कर रहे हो, उसके अंदर आपकी लाइफ में चॉइसेस आने के चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस हैं, एंड एक से ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको उसमें से सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, आपका करिश्मा बूस्ट होगा, आपके स्किन, आपका हेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, ठीक है। फिजिकल बॉडी में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड अदर देन दैट आपकी लाइफ के अंदर क्या आएगा, आपकी लाइफ के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। अगर पब्लिक फिगर नहीं है, बनना चाहते हैं, तो नवंबर का महीना आपको बहुत सपोर्ट करेगा पब्लिक फिगर बनने में, या एक रिकॉग्निशन मिलने में, या लोगों के बीच में नई फेम मिलने में, ठीक है। ये चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्टिव एनर्जी नहीं लग रही है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, कैरियर के एस्पेक्ट्स में, लेकिन यहाँ पर आपकी फैमिली अबंडेंस होने के चांसेस है। ऑलरेडी मैरिड हो, अच्छा टाइम है, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड हो, काफ़ी अच्छा टाइम है। आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, आपके इन लॉ सपोर्ट कर सकते हैं, या आपके हस्बैंड सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी वाइफ सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बनेंगी। इवन आपकी फैमिली से रिगार्डेड कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। कुछ लोगों के लिए शायद अक्टूबर के मंथ के एंड में ही आ जाए, ठीक है। मतलब ये जो टाइम पीरियड निकल रहा है, इसी टाइम पीरियड के अंदर आ जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अक्टूबर में आई हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नवंबर में आ जाए, ठीक है। तो ये इस टाइम पीरियड में आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। फैमिली के अंदर अगर सिंगल हो, मैरिज का फिक्सेशन हो सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है, शादी हो सकती है, शादी की डेट हो निकल सकती है, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है। फैमिली की प्रॉब्लम आ रही थी मैरिज के अंदर, तो वो क्लियर हो सकता है। फैमिली सपोर्ट कर सकती है, फैमिली साथ दे सकती है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बनेगी। अदर देन दैट यहाँ पर आप अपना होल्ड रखोगे अपनी सिचुएशन के अंदर। आप कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना कि कोई आपको पुश नहीं करेगा इसके अंदर, आप खुद ही आगे बढ़ोगे, अपना होल्ड रखोगे सिचुएशन में, अपना माइंड फोकस पे रखोगे, एंड कहते हैं ना पेडिस्टल पर आप खुद को रखोगे और आगे की तरफ बढ़ोगे। ये सेल्फिश नहीं बनना, सेल्फ सेंटर्ड बनोगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे, एंड आपके लिए हेल्दी भी है प्रेजेंटली सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ हेल्दी है कि आप अपने बारे में सोचें। आपकी नॉलेज में बहुत विस्तार होगा, आप अपनी नॉलेज से बहुत कुछ अचीव कर पाओगे इस मंथ के अंदर। अपनी विजडम के अंदर, अपनी नॉलेज के अंदर, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ है। जैसे कहते हैं ना, हर चीज़, कोई भी चीज़ छुआ वो सोना बन गया, इस तरीके की एनर्जी के अंदर रहोगे आप।
आपको बस अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में देना है, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा आपको आप खुद से ही सिचुएशंस डेवलप करोगे, ठीक है? आप खुद से ही अपॉर्च्युनिटी डेवलप कर दोगे। जैसे कहते हैं ना, अपने हाथों से काम करके ही खड़ा कर दोगे अपना एम्पायर, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है? बहुत हार्ड वर्किंग होने वाले हो, बहुत एफिशिएंट होने वाले हो आप। एंड बहुत वर्कaholic टाइप एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है? या अगर आपकी लव लाइफ है, कनेक्शंस के ऊपर आप देख रहे हो, तो कहीं न कहीं आप अपने लव को लेके, कनेक्शन को लेके बहुत डेडिकेटेड होने वाले हो, ठीक है? लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हो नवंबर के मंथ में। जैसे एक-एक करके आपने जैसे ठान ली होती है ना कि अगर मुझे इनसिक्योरिटीज़ है, मुझे क्यों इनसिक्योरिटीज़ है, मुझे उसे चेंज करना है। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है कि ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठे हो कि हाँ, जब अपॉर्च्युनिटी आएगी तब मैं काम करूँगा, करूँगी, ठीक है? तब मैं आगे बढ़ूँगा। नहीं, यहाँ पर आप रेगुलरली बढ़ते जा रहे हो, ठीक है? रेगुलरली खुद ही क्रिएट कर रहे हो अपॉर्च्युनिटी, खुद ही आगे बढ़ रहे हो, खुद ही खुद को पुश कर रहे हो, खुद ही खुद को खुद के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो, अपनी नॉलेज का बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन करो, आप अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से बहुत कुछ कलेक्ट करोगे। एंड हो सकता है कि विजडम और ये नॉलेज ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटली अगर आप पढ़ रहे हो या नॉलेज गैदर कर रहे हो तो उसी के थ्रू है, नहीं। अगर हो सकता है आपने पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, या आपको एजुकेशन से टच निकल गया है, ठीक है? तो भी आप अपनी पुरानी विजडम, पुरानी नॉलेज से कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। या रिकॉग्निशन की एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर सोशल एक्टिविस्ट हो, सोसाइटी से जुड़े हुए हो किसी तरीके से, इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है? आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर वगैरह भी है। तो अगर कुछ भी ऐसा है जहाँ पर आपको पब्लिक इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर बहुत सपोर्टिव एनर्जी है उस चीज़ को लेकर, ओके? एंड हाँ, मतलब कहीं न कहीं मंथ आपका फ़ेवर करेगा, और बाहर से अपॉर्च्युनिटी से ज़्यादा आप खुद क्रिएट कर लोगे, ठीक है? ये चीज़ है। थोड़ा-सा मैं बोलूँगी लेज़ीनेस को अवॉइड करें, बस इतना करें, लेज़ीनेस को अवॉइड करें, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करें, डिले ना करें किसी चीज़ को। जो सोचा है, जैसा सोचा है वैसे चीज़ें कर लें, ठीक है? हालाँकि मुझे नहीं लगता आपको इतना सब कुछ ये बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ आप ऑलरेडी उस एनर्जी फ़ॉर्म में हो, ठीक है? आपने कहीं न कहीं ठान लिया कि मुझे स्टकनेस से बाहर ही निकलना है अब तो, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, पॉइंट नंबर 2, एक बार आप ठान लें तो फिर तो दुनिया हिला सकते हैं। एंड वही एनर्जी आपको फ़ील होगी, वही एनर्जी का आप रिज़ल्ट देखोगे, ओके? सो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें, बाकी मैं ये बोलूँगी थोड़ा-सा सात्विक माइंडसेट में रहें, सात्विक खाना खाएँ, सात्विक रहें, ठीक है? तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा इफ़ पॉसिबल, ठीक है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इफ़ पॉसिबल तो ये चीज़ आप कर लें। एंड बस पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करते रहें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करती है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं जिसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चार्जेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लिंक्स वगैरह सब नीचे मेंशन है, आराम से देखिए, सिलेक्ट कीजिए। एंड बस दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है या आपको कोई टॉपिक कवर करवाना है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। नमस्कार। दिवाली वैसे चली गई है बट स्टिल ओके। थैंक यू सो मच। नमस्कार एंड टेक केयर।